वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं और इसमें हमने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर में जितने भी खंड हैं उसमें करंट से क्या जुड़ सकता है उन सारे टॉपिक्स की सूची कंपाइल करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और कोई भी टॉपिक अगर इम्पॉर्टेंट है तो क्यों इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम पेपर 1 में देखें तो आईआर का जो पोर्शन है उसमें तालिबान शांति समझौता महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में भारत के द्वारा कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं और वैसी स्थिति में अमेरिका की सेना जब वहाँ से निकलेगी तो अचानक एक वैक्यूम क्रिएट होगा और उस वैक्यूम को भरने के लिए भारत को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। तो ऐसे में इस शांति समझौते का भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इसे आप देख लेंगे। साथ ही साथ भारत और अफ़गानिस्तान के रिश्तों के संबंध में भी इस समझौते को आप कंबाइंड रूप से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है कि यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी इस बार महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि भारत को 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में इसकी सदस्यता मिली है। और सबसे अच्छी बात है कि भारत को ये जो सदस्यता मिली है इस बार वो भारी बहुमत से मिली है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो G7 की अभी एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी और इसमें जो अभी वैश्विक स्तर पर आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है उससे कैसे निपटा जाए उस संबंध में G7 की जो सम्मेलन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा इस बार क्वाड काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इंडो पैसिफिक में इसका क्या रोल होगा, चाइना को प्रतिसंतुलित करने में इसकी क्या भूमिका होगी, तो इन सारे बिंदुओं को आप क्वाड के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे कि भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, अमेरिका के हित क्या हैं इसमें, और जो बाकी जो इसके दो देश हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया उसके क्या हित हैं। हमने ऑलरेडी क्वाड पर एक प्रश्न करके इसी चैनल पर अपलोड भी किया है। आप इस जितने भी इस तरीके के प्रश्न हैं मैप का समावेश जरूर करेंगे। इसके बाद कोविड के कारण WHO की भी भूमिका काफ़ी बढ़ गई है, तो इसका रोल क्या रहा, वैक्सीनेशन डेवलपमेंट में क्या रोल है, जो तीसरी दुनिया के देश हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन में इसकी क्या भूमिका है, कोविड के शुरुआत से लेकर अभी तक इसकी क्या भूमिका रही, इसके किस स्तर पर आलोचनाएँ की जा रही हैं, इसने अच्छे काम क्या किए हैं, इन सारे चीज़ों को आप ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि WHO से एक सवाल बनने की पूरी संभावना है। इसके बाद रीजनल जो एक संगठन है RCEP वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत ने इसकी सदस्यता त्याग दी है। तो इसके क्या भारत को फ़ायदे हो सकते हैं, क्या भविष्य में इस संस्था से भारत जुड़ सकता है, इस संस्था से नहीं जुड़ने के क्या भारत को नुकसान हो सकते हैं, यानी कि पूरे जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं उन सारे डायमेंशंस को आप कवर करके एक शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कोविड के कारण एक टर्म और न्यूज में है, वो है जैविक आतंकवाद, यानी कि आतंकवाद तो आपसे पूछा ही जाएगा, उसमें स्पेसिफिक जैविक आतंकवाद से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसके बाद वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या है, वैक्सीन राष्ट्रवाद टर्म भी काफ़ी प्रचलित है अभी, तो यानी कि वैक्सीनेशन से संबंधित जितने तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, वैक्सीनेशन को लागू करने में कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, स्वास्थ्य को समवर्ती सूची का जो विषय है क्या इसे जो राज्य सूची का विषय है स्वास्थ्य, तो क्या इसे समवर्ती सूची में डाल देना चाहिए कोविड-19 में जिस तरीके से परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, तो ये सारे चीज़ों को आप देख लेंगे। इसके बाद 370 और 35A इन दोनों के हटने के बाद पाकिस्तान के संबंधों भारत पाकिस्तान के संबंधों में ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का क्या भूमिका है या बैक चैनल डिप्लोमेसी की क्या भूमिका है, 1.5 टाइप बैक चैनल डिप्लोमेसी क्या है, यानी इन चीज़ों को आप कोशिश करेंगे कवर करने की। इसके बाद पड़ोसी देशों की संबंधों की बात करें तो भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध में बांग्लादेश का संबंध इस पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी के 50 वर्ष पूरे किए हैं। इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की यात्रा भी की, कई समझौते भी किए गए हैं बांग्लादेश के साथ। तो वैसी स्थिति में भारत और बांग्लादेश संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कोविड के काल में भारत चीन संबंधों को आप देख लेंगे कि कोविड के कारण भारत और चीन संबंधों में किस तरीके से बदलाव आया है, और सीमा वाले जो मुद्दे थे वो कहीं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दे हो गए हैं। तो इन चीज़ों को आप कोविड के बाद से भारत और चीन संबंधों में क्या परिवर्तन आया है, और इन परिवर्तनों का अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड वार चल रहा है उसका क्या प्रभाव है। साथ ही साथ चीन के कारण जो नेगेटिव छवि बनी है कोविड के कारण चीन की, उसमें से जो एक अपॉर्चुनिटी की स्थिति है भारत के लिए, तो भारत उस अपॉर्चुनिटी को गेन करने में किस हद तक सफल रहा है, इन चीज़ों को आप देख लेंगे। इसके बाद म्यांमार में तख्ता पलट, तो म्यांमार भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और चूँकि बिहार की सीमा नेपाल से सटती है, तो भारत और नेपाल संबंध हमेशा से बीपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। और आपने देखा भी होगा कि 64वीं बीपीएससी में नेपाल से खुले द्वार की नीति से संबंध में एक प्रश्न पूछा गया था। आईआर के प्रश्नों में जरूरी नहीं है कि आप जो करंट का हिस्सा पढ़े तो केवल करंट का ही पढ़े। अगर आप बायलैटरल रिलेशन पढ़ रहे हैं तो उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, संबंधों का विकास कैसे हुआ है, उतार चढ़ाव को कौन से दौर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आप कंपाइल रूप में बनाने की कोशिश करें। इसके बाद इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, भारत एवं मध्य एशिया संबंध, इतने चीज़ों को आप आईआर सेक्शन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कृषि से संबंध में इस बार प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है, क्योंकि कोविड-19 में कृषि ही एक ऐसा सेक्टर है जो कि पॉजिटिव ग्रोथ के साथ देश की अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक बचाने में कामयाब रहा है। 3 कृषि जो बिल हैं, उन बिलों को लेकर क्या विवाद है, इन बिलों को लागू करने से किसानों को क्या बेनिफिट हो सकते हैं, किसानों की तरफ से मुद्दे क्या हैं। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में और कौन कौन से सुधारात्मक कार्य किए गए हैं सरकार के द्वारा, या कौन से उपाय किए गए हैं जिनके द्वारा किसानों की 2022 तक आय दोगुनी की जा सके। यानी कि आप पूरे मैटर को कंपाइल रूप में पढ़ने की कोशिश करेंगे कृषि से संबंधित। यहीं पे आप कृषि से संबंधित केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो ऑपरेशन ग्रीन हो, किसान को मानदेय देने की योजना हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो, जितनी भी योजनाएं हो, संपदा योजना हो, उस सारे योजनाओं की आप एक लिस्ट बना लें, ताकि आपको जब आप उत्तर लिखने लगे तो आपको उस सेक्टर की जितनी भी योजनाएं हैं एक बार में आपको याद हो जानी चाहिए। एक रैंक से भी प्रश्न पूछने का एक नया ट्रेंड शुरू किया है बीपीएससी ने मुख्य परीक्षा में। तो इस बार जो महत्वपूर्ण इंडेक्सेस हो सकते हैं, सूचकांक हो सकते हैं, उसमें भुखमरी सूचकांक 2020, जेंडर गैप सूचकांक 2020, इसके अलावा नीति आयोग के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंक जारी किया जाता है राज्यों के लिए, उस रैंक में बिहार की सबसे न्यूनतम स्थिति के क्या कारण हो सकते हैं, उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। इसके बाद कोविड-19 ने जेंडर इनइक्वालिटी को किस तरीके से बढ़ाया है, और जो हमारा एसडीजी का टारगेट नंबर 5 और टारगेट नंबर 10 है, उसको प्राप्ति में किस तरीके से बाधक हो सकता है। तो इन चीज़ों को आप कंपाइल रूप में करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो ऑनलाइन शिक्षा कोविड-19 के काल में बढ़ी, उसमें डिजिटल गैप एक बहुत बड़ा आयाम बन के उभरा कि एक वर्ग जो कि शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने में कामयाब रहा, किंतु एक ऐसा तबका जहाँ पे डिजिटल लिटरेसी कम थी, वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जहाँ तक शिक्षा पहुँचनी चाहिए थी, वहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण और अन्य कमियों के कारण वहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पाई। वैश्विक महामारी का भारत में बिहार की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव आप पॉइंट वाइज देख लेंगे। आत्मनिर्भर भारत, पीएलआई स्कीम, एमएसएमई कोविड-19 के प्रभावों को कम करने में किस तरीके से मददगार हो सकते हैं, इसे भी आप कवर करने की कोशिश करेंगे। एमएसएमई की जो नई परिभाषा दी गई है और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार के द्वारा @59 हो या इस तरीके की जो योजनाएं शुरू की गई हैं, वो किस तरीके से सहायक हो सकती है, इसे आप देख लेंगे। इसके बाद बिहार में 2 से 3 महीने बाद पंचायती राज चुनाव होने जा रहे हैं।
तो इन चुनावों के कारण पंचायती राज व्यवस्था भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इससे भी एक घुमाकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था महिला सशक्तिकरण करने में क्या सफल रही है, या लोकतंत्र को घर घर तक पहुंचाने में पंचायती राज संस्थाओं की क्या भूमिका है। एक प्रश्न बिहार के पंचायती राज व्यवस्था से पूछने का पूरा इस बार चांसेस है। साइंस एंड टेक की बात करें, यानी पेपर 2 का जो हमारा आखिरी खंड होता है 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बाद आपको 4.0 औद्योगिक क्रांति, जल प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन, डिजिटल इंडिया, यहाँ से भी एक सवाल बनने की पूरी संभावना है। नई शिक्षा नीति 2020 आप देख लेंगे, क्योंकि बीपीएससी ने एक ट्रेंड शुरू किया है कि कभी कभी जो टॉपिक चर्चा में नहीं भी रहता है, 1 साल या 2 साल पहले चर्चा में रहता है, उससे भी वो प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे आपको याद होगा कि पिछली बार उन्होंने DRDO का जो मिशन था उससे एक प्रश्न पूछ लिया था, जबकि वो 2 साल पुराना करंट अफेयर्स था। इसके बाद 7 निश्चय 2.0, इसे आप पूरी तरीके से देख लेंगे, क्योंकि अगर बीपीएससी बिहार स्पेसिफिक कोई प्रश्न पूछना चाहे तो 7 निश्चय 2.0 डायरेक्ट भी आपकी यूज में आ सकता है। नहीं तो आप जब बिहार स्पेसिफिक योजनाओं को लिखेंगे, कोई प्रश्न को लिखेंगे, तो उसमें भी 7 निश्चय 2.0 के डेटा का आप उपयोग कर सकते हैं। बिहार की इकोनॉमी सर्वे में एक अलग से इस बार चैप्टर दिया हुआ है कि बिहार की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव, तो उस चैप्टर की भी आप एनालिसिस कर लेंगे। तो उस चैप्टर में बताया गया है कि कौन से सेक्टर बिहार में रहे हैं जो कि कोविड के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। उसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो इकोनॉमी सर्वे का वो चैप्टर आप कवर करेंगे। कोविड-19 के दौरान यूनिसेफ की क्या भूमिका रही, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके पुनर्वास के क्षेत्र में यूनिसेफ की भूमिका को आप देखेंगे। अब बच्चों से सब संबंधित भी आप एक पूरी तरह से कोविड पे बच्चों का क्या प्रभाव पड़ा है, इसे भी आप कंपाइल रूप में करने की कोशिश करेंगे। केंद्र राज्य संबंध काफ़ी चर्चा में रहा है। संघवाद को लेकर भी एक चर्चा चल रही है कि राजकोषीय संघवाद कोविड-19 के कारण कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता दिख रहा है। राज्यों की कई तरह की आपत्तियाँ सामने आ रही हैं कि उनके जो हिस्से की राशि है वो उनको मुहैया नहीं कराई जा रही है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश आप देख लेंगे। अब बिहार के लिए विशेष संदर्भ में क्या बात कही गई है, इसे भी आप कवर करने की कोशिश करेंगे। जाति एवं वर्ग की बिहार की राजनीति में भूमिका, हमेशा से एक प्रश्न यहाँ से बनता है और इस बार भी एक प्रश्न यहाँ से उठने की पूरी संभावना है। इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, और खासकर हो सकता है कि इस बार केशवानंद भारतीवाद से एक फुल प्रश्न पूछ लिया जाए, क्योंकि केशवानंद का इस बार देहांत हुआ है और जिसके कारण ये केस काफ़ी चर्चा में रहा है। कोविड-19 के मैनेजमेंट में एनजीओ की क्या भूमिका है, तो आप एनजीओ की भूमिका को देख लेंगे। कौन कौन से एनजीओ ने किस किस क्षेत्र में काम किया है, भोजन के क्षेत्र में किस एनजीओ ने काम किया है, ऑक्सीजन की आपूर्ति में, पेशेंट को अस्पताल तक ले जाने में, एम्बुलेंस की सुविधाएं उपलब्ध कराने में, यानी कि एनजीओ की भूमिका को आप देख लेंगे। इसके रेगुलेट किस तरह से किया जाता है। जल जीवन हरियाली मिशन, सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म को लेकर सरकार द्वारा जो नया कानून लाया गया है, उन सारी चीज़ों को आप देख लेंगे कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने में सरकार कौन कौन से पहल कर रही है। आपके अनुसार से सोशल मीडिया को रेगुलेट करने में कौन कौन से नवाचारी पहल हो सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, तो इस टॉपिक को भी आप कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे तरफ से 66 बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं पेपर 1 और पेपर 2 से। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई महत्वपूर्ण टॉपिक है जो छूट गया है हमें कंपाइल करने में हमारी टीम से, तो आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक को बता सकते हैं। हम उस कमेंट को पिन कर देंगे ताकि जो और बच्चे हैं उन्हें भी उस चीज़ का लाभ मिल सके। तो अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके द्वारा सब्सक्रिप्शन और आपके द्वारा जो लाइक्स और कमेंट्स होते हैं वही यूट्यूबर्स को मोटिवेशन का कार्य करते हैं। धन्यवाद।